गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी मुझे सुबह 10 बजे जाना है किसी फंक्शन में, तो अभी मैं आपसे वहाँ पे मिलता हूँ। कोटद्वार की जनता को सूचित किया जाता है कि पॉलिथीन मुक्त कोटद्वार बनाने के संबंध में एक कार्यक्रम झंडा चौक में रखा गया है। अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और कार्यक्रम के भागीदार बने। अभियान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। वर्तमान समय को अगर पॉलीथीन का युग भी कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आज पूरा विश्व पॉलीथीन पर निर्भर हो चुका है। चाहे वो कोई भी काम हो, हर जगह पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे कहीं भी कुछ भी ले जाना हो, वहाँ पे पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतने सारे कैरी बैग हमारे सामने मौजूद हैं, जूट बैग हो, क्लॉथ बैग हो या पेपर बैग हो, लेकिन फिर भी लोगों को पॉलीथीन का इस्तेमाल करना है, जिससे कि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि पॉलीथीन जहर है, जिससे हमारे भविष्य में पूरे भारत को बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन सिर्फ क्षण भर के लिए यूज होती है, उसके बाद उसे हम पर्यावरण में फेंक देते हैं। आज अगर आप दुनिया की बात करें तो 9 बिलियन टन पूरी दुनिया में जो है प्लास्टिक है, जिसमें से सिर्फ 9% जो है रिसाइकिल होता है। और प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया, एक तो जो रिसाइकिल होता है और एक वो जो रिसाइकिल नहीं होता है। और वो जो रिसाइकिल होता है वो बहुत ही कम है। ज़्यादातर प्लास्टिक वो है जो इस पर्यावरण में रिसाइकिल नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी दुखद घटना ये है कि प्लास्टिक को हम नष्ट नहीं कर सकते, वो इसी पर्यावरण में हमेशा मौजूद रहेगा। और कहा जाता है कि आज से 2050 में जो है इस पृथ्वी पर जो है, धरती पर जो है, जीव जंतु कम और प्लास्टिक ज़्यादा दिखाई देगा। अर्थात मनुष्य जो है अपने जीवन को कहीं ना कहीं अंधकार की ओर ले जा रहा है। मात्र इसका जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं। अगर एक भी मनुष्य स्वयं को जागरूक करता है तभी वो दूसरे को जागरूक कर पाएगा। आज अगर हम बारिश में भीग रहे तो सबसे पहले पॉलीथीन को ढूंढ के लेके आएंगे कि हमारा फोन भीग ना जाए, उसके लिए हमें पॉलीथीन चाहिए। जबकि कई सारे तरीके हैं, हम उससे जो है अपने आप को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने सामान को हम किसी और चीज़ में ले जा सकते हैं। क्लॉथ्स के बैग होते हैं, जूट के बैग्स होते हैं, आप कई सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बट हम सिर्फ पॉलीथीन का यूज़ करते हैं, जो कि गलत है। आप सभी का जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है और शुरुआत खुद से सबसे पहले होगी। धन्यवाद। नगर निगम रोज से रोज अपनी कूड़ा गाड़ी भेजती है, परंतु कुछ लोग होते हैं जो अपने कूड़े को कहीं खुले स्थान में फेंक देते हैं। और ऐसा नहीं कि कागज के थैलों में, जूट के थैलों में या कपड़ों के थैलों में, वो फेंकते हैं पॉली बैग में। आजकल तो पॉली बैग की जगह इको पॉली बैग्स भी आते हैं, काले रंग के, जो ये निश्चित करते हैं कि वो रिसाइकिल हो सके। अपना जो भी कूड़ा है अपनी कूड़ा गाड़ी में डालें, या फिर जो भी डस्टबिन वगैरह जो आपको दिया जाता है उसमें डालें। एवं अपने पॉली बैग का यूज बहुत कम से कम करें, ताकि रिपोर्ट के अनुसार 800 जातियाँ उससे प्रभावित है। हम जैसे नगर निगम, हम जैसे या फिर हमारी जो ग्रीन आर्मी है, वो पर्यावरण के लिए लगातार काम तो करती रहती है, फिर भी मिलता है तो हमें अच्छा परिणाम दिखने को। कूड़ा कहाँ फेंकना है, उसका निस्तारण कैसे करना है। रोज के रोज पूरे सड़कों के किनारे, पूरे मार्केट में पॉलीथीन ऐसा फैला रहता है कि जैसे वो पॉलीथीन पुष्पों की तरह, फूलों की तरह लोग बिखेर के चले जाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोगों के
ये प्लास्टिक कितना जहरीला हो सकता है, हम कैसे इसका निस्तारण करें, क्या क्यों नहीं सोच पाते ये लोग। फिर सबसे बड़ी गंभीर समस्या ये है, एक जबलपुर में एक यूनिवर्सिटी है, नानाजी पशु चिकित्सालय ऐसे करके है, वो प्लास्टिक की जगह गोबर के गमलों का यूज करते हैं, जो कि प्लास्टिक निस्तारण के लिए एक बेहतर उपाय है। ऐसी अगर हम इस प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं तो बहुत अच्छा हम इस फील्ड में कर पाएंगे। फिर दूसरा है, जैसे कि केरल में अभी 500 मीटर लंबी सड़क बनी है, जिसमें 60 किलो प्लास्टिक यूज हुआ है, तो वो भी एक अच्छा विचार है कि हम ऐसी तकनीकें अपनाएं जैसे कि जिससे प्लास्टिक कम हो पाए। और हमें ये दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें जब हम मार्केट आए सब्जी लेने के लिए या फिर कुछ भी सामान लेने के लिए, तो हम अपने साथ हाथ के बने हुए कपड़े के बने हुए ऐसे बैगों का यूज करें। और एक नगर निगम का ये कार्यक्रम रखने का उद्देश्य आप सभी को जागरूक करना है। आप सभी जानते हैं कि कोटद्वार का कितना कचरा इकट्ठा होकर नगर निगम उसे डंप यार्ड में डालता है। नगर निगम के पास कोई मशीन नहीं है जो वो प्लास्टिक को चेंज कर दे या उसे मिट्टी में मिला दे। एक लाइन है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी अगर आप पहले ही सावधानी रखेंगे तो इलाज की आवश्यकता ही नहीं है। आप सोचते हैं नगर निगम पूरा कूड़ा साफ कर देगा, वो कूड़ा यहाँ से तो साफ हो रहा है लेकिन कहीं पे तो इकट्ठा हो रहा है, और वो बायोडिग्रेडेबल हो सकता है अगर वो प्लास्टिक ना हो। लेकिन यहाँ ज्यादातर मार्केट में ये कार्यक्रम क्यों रखा है, ताकि यहाँ के बड़े व्यापारी और जो प्रबुद्ध समाज है, जो छोटे तबके से लेकर बड़े तबके के लोग हैं, वो इस चीज को समझे कि ये शुरुआत आपको करनी है। अगर आप पहले ही प्लास्टिक का उपयोग करना कम कर देंगे तो ये समस्या एक बहुत निम्न स्तर तक आ सकती है। लगातार आप यहाँ से जब नीचे पुल पार करके जाते होंगे तो आप देखते हैं कितना बड़ा ढेर कूड़े का लग चुका है और उसका कोई उपाय नहीं है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से इसे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। और आप यदि कहते हैं कि हम देश की सेवा के लिए क्या करें, अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए क्या करें, खुद से शुरुआत कीजिए। आप ये एक छोटा सा प्रयास है, यदि आप प्लास्टिक का यूज कम करेंगे, ये इस समाज की तरक्की में, इस देश की और इस विश्व की तरक्की में एक सबसे बड़ा कदम होगा। क्योंकि इस कूड़े की वजह से समुद्री प्राणी और साथ साथ मनुष्य, जानवर हर एक प्रभावित है। और इसका यूज हो क्यों रहा है? हमारे लग्जरी चीज के लिए, हमारे यूज के लिए, जबकि हमारे पास ऑप्शन है। विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, लगातार आजकल हर बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है, पर आपकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता जब तक आप उसे अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करते। अगर आपको पता ही नहीं है, हर बच्चा पढ़ के आता है कि पर्यावरण के लिए प्लास्टिक कितना हानिकारक है, लेकिन घर आते ही फिर वही यूज। हमारी ये ग्रीन आर्मी की टीम है, हमारे साथ हम लगातार पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ गौरी पुस्तकालय से मोनिका दीदी जुड़ी हुई है, तो उनका ये विचार था कि नगर निगम ऐसा कार्यक्रम चला रहा है। सोचने वाली बात यह है कि नगर निगम को ये कार्यक्रम चलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या आज का समाज इतना प्रबुद्ध नहीं रह गया कि उसे खुद से नहीं पता कि पर्यावरण के लिए प्लास्टिक कितना हानिकारक है? और यह अपील करनी पड़ रही है आपसे। अगर आप स्वयं से नहीं सोच पा रहे हैं तो कम से कम इस अपील को सुनिए और प्रण लीजिए कि आप एकदम से खत्म नहीं कर सकते। आप इतने महान नहीं है, ना कोई है कि वो एकदम से ये सोच ले कि हम कल से इसका यूज करेंगे ही नहीं, पर आप इसके स्तर को प्रतिदिन कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम लगातार प्लास्टिक का जो भी उपयोग हो रहा है उसे लगातार कम। आप सब की इसमें इस कोटद्वार की प्रबुद्ध जनता, बड़े से बड़े व्यापारी और छोटे से छोटे, चाहे आदमी एक छोटे से छोटा फल का ठेला लगाता हो या कुछ भी लगाता हो, ये वहाँ से लेके एक बड़े से बड़े मॉल के कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि मुझे इसके उपयोग को कम करना। आज इसका उपयोग कम करोगे तभी आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके पोतों के पोते तभी देख पाएंगे, अन्यथा भूल जाइए कि आज से 50 से 100 वर्षों बाद वो इतनी खुली हवा में सांस ले पाएंगे और इतना अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो नगर निगम की यह अपील है, पहले तो आप स्वयं इतने सक्षम बनिए कि आप इस बारे में सोच पाएं और इस अपील को मानिए। इसके उपयोग को, प्लास्टिक के उपयोग को कम से कम करने की कोशिश कीजिए। जब आप स्वयं इसके उपयोग को कम करने की कोशिश करेंगे तो जो मैन्युफैक्चरर है वो स्वयं ही इसके प्रोडक्शन को कम करेगा।
जब आप मांग कर रहे हो तभी तो वो वहाँ से सप्लाई कर रहा है। जब डिमांड ही कम हो जाएगी तो सप्लाई भी अपने आप कम आ जाएगी। वो स्वयं ही इसके, आप जब स्वयं अपनी स्थिति को बदलोगे, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की तरफ जाओगे, आर्मी की इस पहल में आप सभी अपना योगदान दें और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पर्यावरण को, इस सृष्टि को संरक्षित कीजिए। ग्रीन आर्मी, पहले तो हम पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, हम पौधारोपण कार्य करते हैं, लेकिन उसके विपरीत में अगर हम देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण के साथ साथ जो ये पॉलीथीन वगैरह या इससे पर्यावरण को हानि पहुँचती है, इस विषय में भी हमें सोचने की ज़रूरत है। जैसा कि आप सबको ये अभी सभी ने बता दिया है कि पॉलीथीन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या कहते हैं बहुत लंबे समय तक क्या कहते हैं हमारी भूमि को, अगर हम इसको जलाएंगे तो वायु में, और ये हमारी जो भूमि का जल है इसको सोखने की भी क्षमता रखता है। यानी तीनों तरफ से ये क्या कहते हैं मनुष्य, जानवरों, इन सबको हानि पहुंचाता है। और ये ऐसा पदार्थ है जो क्या कहते हैं कभी नष्ट नहीं होने वाला। चाहे आप इसको अगर आज ज़मीन में अगर एक तरफ से दबा दें और 50 साल 100 साल बाद भी देखेंगे तो पन्नी आपको यथास्थिति वैसे ही मिलेगी, जिसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन जैसे कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम जो पॉलीथीन है उसके एक दो टर्म होते हैं। एक तो साफ सफाई यानी कूड़े की साफ सफाई जो हम हर कोई अपने घर में करता है, और एक है कूड़ा निस्तारण। ये दो चीज़ अलग चीज़ें हैं, क्योंकि हम अपने घर का कूड़ा लाके डस्टबिन में या नगर निगम की गाड़ी में डाल देते हैं। लेकिन अगर नगर निगम वाले वो कूड़ा अगर ले जाकर, जैसे आप अभी बताया कि डंप यार्ड में डालते हैं, लेकिन उसका एक निस्तारण नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है एक तरीके से। उसका अगर निस्तारण नहीं किया गया वो आने वाले भविष्य के लिए हमारे लिए क्या कहते हैं घातक सिद्ध हो सकता है। हमारे देश में 26 मीट्रिक टन कूड़े का उत्पादन होता है, जिसमें से 20% क्या कहते हैं कूड़े का निस्तारण किया जाता है, बाकी 80% ऐसा ही है। और वो डेली क्या कहते हैं आपका कूड़े का जो ढेर है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ कोटद्वार ही नहीं, आप किसी भी शहर में जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे, आपको ये कूड़े के ढेर दिखेंगे। जैसा कि मैं बताया गया है कि कूड़े का एक 4R तकनीक होती है, जिसमें हम रिड्यूस, रिप्लेस, रिसाइकिलिंग और कर सकते हैं। अगर हम क्या कहते हैं पॉलीथीन के जगह किसी अन्य चीज़ का उपयोग करें जो हमारे पर्यावरण के लिए सही अच्छी सिद्ध हो सकती है, जिससे पर्यावरण को नहीं हानि पहुँचती, हमें वो उपयोग में लानी चाहिए। पहले ये हम सबका नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें पहले पॉलीथीन को क्या कहते हैं यूज़ में नहीं लाना है। अगर हम डेली के लिए अगर सब्जी फल या कोई भी सामान लेने के लिए आते हैं तो अपने साथ थैले वगैरह का प्रयोग करना चाहिए, पॉलीथीन का नहीं। और जैसे साइंस ने एक तरक्की की है, जैसे मैं अभी हमारे परिवार में जैसे अभी मंदिर दर्शन के लिए गए वैष्णो देवी, तो वहाँ पे जो प्रसाद की थैलियाँ हैं वो ऐसी थैलियाँ हैं जो पानी में घुलनशील है। यानी पहले बात तो पॉलीथीन है कि जो पानी में कभी घुलनशील हो ही नहीं सकती, जिसकी कोई खाद कंपोस्ट नहीं बन सकती। लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वह पॉलीथीन ऐसे बायोडिग्रेडेबल बना दी गई है कि जो पानी में भी घुलनशील है। तो हमें ऐसे चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जो हमारे पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में भी कारगर सिद्ध हो। और जो ये अपील की गई है कि पॉलीथीन को कम से कम उपयोग किया जा सके और कूड़े का निस्तारण किया जा सके, उस और भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पहले हमें स्वयं अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी, अन्य लोगों से नहीं, पहले स्वयं। अगर पहले हम स्वयं करेंगे तो हमसे प्रेरित होकर क्या पता दूसरा आदमी भी, अगर आपको पता है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, अगर हम धीरे धीरे करके ये करते रहेंगे, क्या पता ये सभी लोगों की एक आदत बन जाए कि हमें अपने स्वच्छता के लिए पॉलीथीन को कम यूज़ करने के लिए क्या कहते हैं अपने काम कर सकेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। पॉलीथीन हटाएंगे, देश को बचाएंगे। पॉलीथीन हटाएंगे, देश को बचाएंगे। पॉलीथीन हटाएंगे, कोटद्वार स्वस्थ बनाएंगे। पॉलीथीन हटाएंगे, कोटद्वार स्वस्थ बनाएंगे। वो पूरे कोटद्वार के नगर निगम को पॉलीथीन मुक्त करेगा।
ग्रीन आर्मी देवभूमि उत्तराखंड एक गैर सरकारी संस्था है और यह संस्था वर्षों से पर्यावरण संरक्षण पर अपना सहयोग देती आ रही है। इसका हर एक स्वयं सेवक अपने में सक्षम है और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना कर्तव्य वहन बहुत अच्छे से करते आए हैं। तो उम्मीद है आपको यह व्लॉग अच्छा लगे। तो ऐसे ही ग्रीन आर्मी उत्तराखंड की तरफ से जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं आप भी उनका हिस्सा बने। मैं तो उसका हिस्सा हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।